सबसे पहले हम देखते हैं लेंसेज के बारे में। एक लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है, यानी एक ऐसा मटेरियल जो कि ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी है। ठीक है। और लेंस होने के लिए एक और कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, वो ये कि इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का कम से कम एक सरफेस कर्व्ड हो यानी घुमावदार हो। दूसरा सरफेस कैसा भी हो सकता है दूसरा भी कर्व्ड हो सकता है दूसरा प्लेन हो, कैसा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक सरफेस का कर्व्ड होना जरूरी है। और उस मटेरियल का ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, तभी हम उस मटेरियल को लेंस कहेंगे। लेंस हम अपने आसपास देखो तो कई सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो जहाँ पे लेंस का यूज हो रहा है, लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा। इवन जो मैं स्पेक्टिकल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कॉनकेव लेंसेज यूज कर रहा हूँ। हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है। तो लेंस के कई सारे एग्जांपल्स है और लेंसेज ने हमारी लाइफ को काफी इजी बनाया है। अगर हम लेंस के टाइप्स की बात करें तो एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं। इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऐसा लेंस जो कि लाइट रेज को, इंसिडेंट लाइट रेज को कन्वर्ज करे। ठीक है। इंसिडेंट लाइट रेज को कन्वर्ज करे, यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज कन्वर्ज कर रही हो, वैसे लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। और दूसरा है लेंस का टाइप कॉनकेव लेंस, इसे हम हिंदी में अवतल लेंस कहते हैं। इसका एक और नाम है डाइवर्जिंग लेंस, यानी कॉनकेव लेंस ऐसा लेंस होता है जो कि इंसिडेंट लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। अगले स्लाइड में हम कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इस स्लाइड में हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरीज में। ये तीन टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस तीन टाइप के हो सकते हैं। एक है बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्लास 10th के सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ बाई कॉन्वेक्स लेंस ही पढ़ना है। ये दो टाइप्स आपको नहीं पढ़ने, फिर भी मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। जान लो यार, जानना अच्छा होता है। ठीक है। तो एक है बाई कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और तीसरा है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये तीनों ही टाइप्स हैं किसके? कॉन्वेक्स लेंस के। यानी ओवरऑल नेचर जो होगा इन तीनों ही लेंसेज का कन्वर्ज करने वाला होगा, यानी इंसिडेंट लाइट रेज को कन्वर्ज करने वाला नेचर होगा इन तीनों ही लेंसेज का। ठीक है। दैट इज वाई ऑल दीज थ्री आर टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब इसे हम बाई कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं? बहुत ही इजी है, क्योंकि दो सरफेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला सरफेस, सॉरी मैं हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा। एक ये सरफेस है आपका, ओके, और एक दूसरा ये वाला सरफेस है, राइट। इसे मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ। एक सरफेस ये दूसरा वाला है, तो ये दोनों ही सरफेस कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स सरफेस हम किसी सरफेस को कब बोलेंगे? जब वो आउटवर्ड कर्व्ड हो, यानी बाहर की तरफ कर्व्ड हो। इसे हम बोल सकते हैं कि बल्जिंग आउटवर्ड हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो चाहे ये सरफेस हो या ये सरफेस हो, ये दोनों ही आउटवर्ड कर्व्ड है, यानी बल्ज्ड आउटवर्ड है, इसलिए ये दोनों ही कॉन्वेक्स सरफेस है। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस, हर जगह आपको बाई कॉन्वेक्स ही मिलेगा। ऐसे आपको क्लास 10th में सिर्फ बाई कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है और बाई कॉन्वेक्स लेंस को सिंपली कॉन्वेक्स लेंस लिखा रहेगा। तो जहां भी कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है वहां समझ जाना कि बाई कॉन्वेक्स लेंस के बारे में चर्चा हो रही है। क्लियर है? अब लेंस का सेकेंड टाइप है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंड टाइप है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्यों है? नाम सजेस्ट कर रहा है, एक जो साइड है वो प्लेन है और दूसरी साइड कॉन्वेक्स है, यानी बल्ज्ड आउटवर्ड है या कर्व्ड आउटवर्ड है जो कर्व। ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी इसमें एक सरफेस जो है वो कॉनकेव होगी और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स होगी। यहाँ पे देखो, एक सरफेस, ये वाली सरफेस कॉनकेव है, यानी अंदर की तरफ कर्व्ड है, बल्ज्ड इनवर्ड है। और ये जो दूसरी वाली सरफेस है ये बाहर की तरफ बल्ज्ड है, या बोलो बाहर की तरफ कर्व्ड है। यानी ये दूसरी वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है और ये सरफेस कॉनकेव सरफेस है, इसलिए इसे हम कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे आपके पास दो टाइप ऑफ सरफेस है, एक ये कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। इन दोनों में डोमिनेट कौन करेगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? जिस सरफेस का कर्वेचर ज्यादा होगा, यानी जो सरफेस अधिक घुमावदार होगा, वो अधिक डोमिनेट करेगा। ठीक है। तो कॉनकेव सरफेस का कर्वेचर अधिक है या कॉन्वेक्स सरफेस का कर्वेचर अधिक है? ऑब्वियसली कॉन्वेक्स सरफेस अधिक घुमावदार है, यानी इसका कर्वेचर अधिक है, इसलिए कॉन्वेक्स सरफेस ही डोमिनेट करेगा।
ठीक है। इसलिए ओवरऑल नेचर इस सरफेस के इफेक्ट को यानी कॉन्केव इफेक्ट और कॉन्वेक्स इफेक्ट इस सरफेस के इफेक्ट को मिला करके ओवरऑल कॉन्वेक्स ही डोमिनेट करेगा और इस लेंस का जो ओवरऑल नेचर होगा वो कन्वर्जिंग होगा। इसीलिए ये भी एक टाइप है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर है। आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना क्लास 10th में, सिर्फ बाई कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ना है और इसे सिंपली हर जगह पे कॉन्वेक्स लेंस के नाम से हम बुलाएंगे, चाहे आपका टेक्स्ट बुक हो या कहीं और हो। क्लियर है, कहीं भी कॉन्वेक्स लेंस लिखा है यानी वो बाई कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बोला जा रहा है। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लेंसेज पे जो कि है कॉनकेव लेंस। इसे हम हिंदी में अवतल लेंस भी कहते हैं और इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली उलट है यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट है ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इस केस में कॉनकेव लेंस हम उसे कहेंगे जो कि मिडिल में थिन होगा और एजेस में थिक होगा, यानी कि बीच में थिन है यानी पतली है और एजेस में मोटी है यानी कि थिक है, उसे हम कॉनकेव लेंस कहेंगे। इन द सेम वे जैसे कि हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो तीन टाइप्स की होती थी, कॉनकेव लेंस भी तीन टाइप की होती है। एक है बाई कॉनकेव लेंस और आपके सिलेबस में सिर्फ बाई कॉनकेव लेंस ही है, और जहां पर भी कॉनकेव लेंस दिखा लिखा होगा वहां पे आप समझ जाना कि बाई कॉनकेव लेंस की बात हो रही है और आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है कॉनकेव लेंस के अंदर। कॉनकेव लेंस का दो और टाइप है, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना। फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन हम इन दो टाइप के बारे में भी करेंगे। ठीक है। अब कॉनकेव लेंस हमने देखा मिडिल में थिन होती है और एजेस में थिक होती है। इस केस में भी देखो प्लेनो कॉनकेव, क्योंकि ये कॉनकेव का ही एक टाइप है, मिडिल में थिन है और एजेस में थिक है, और ये भी मिडिल में थिन है और एजेस में थिक है। तो ये तीनों ही टाइप्स है किसकी, कॉनकेव लेंस की। अब क्योंकि ये तीनों ही कॉनकेव लेंस की टाइप है, चाहे बाई कॉनकेव हो, प्लेनो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो, इसलिए इन तीनों का ही ओवरऑल नेचर क्या होगा, राइट, डाइवर्जिंग नेचर, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट रेज है ओवरऑल जो नेचर होगा इन तीनों ही लेंसेज का वो इंसिडेंट लाइट रे को डाइवर्ज करने का होगा। ठीक है, क्लियर है। चाहे इसकी बात करें या इस प्लेनो कॉनकेव की बात करें या कॉन्वेक्सो कॉनकेव की बात करें, इस लेंस को हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस केस में एक सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है। देखो ये वाला जो सरफेस है ये कर्व्ड इनवर्ड है, ठीक है, सॉरी ये वाला जो सरफेस है ये कर्व्ड आउटवर्ड है, तो ये कैसा सरफेस हुआ, कॉन्वेक्स सरफेस। और ये वाला जो सरफेस है ये कर्व्ड इनवर्ड है, तो ये कैसा सरफेस हुआ, कॉनकेव सरफेस, इसलिए इसे हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहेंगे। अब देखो एक जनरल क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम इसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स नहीं कह सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कह सकते। सिमिलरली पिछले केस में भी अगर आप देखो, मैं पिछले स्लाइड पर जाता हूँ, इसे हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स ही कहेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि नाम में जो सेकेंड पार्ट है वही डोमिनेटिंग होता है और वही ओवरऑल नेचर होगा इस लेंस का। ओवरऑल नेचर इस लेंस का कॉन्वेक्स है, इसलिए ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स ही इसका नाम होगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव नहीं। जो लास्ट में होता है यही डोमिनेटिंग पार्ट है। ठीक है। और इसमें कॉन्वेक्स नेचर क्यों डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स सरफेस है ये वाला, इसका जो कर्वेचर है ये अधिक है, यानी इसका घुमाव अधिक है, राइट। इससे पावर रिलेटेड होता है, पावर के बारे में हम आगे देखेंगे, इसलिए मैं पावर कट के बारे में डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जब जब जो जो टॉपिक आते जाएगा मैं क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी कॉन्वेक्सो कॉनकेव, यहाँ पे कॉनकेव जो सरफेस है वो डोमिनेट कर रहा है। इन दोनों में कॉनकेव सरफेस कौन सी है, आप सोचो, कॉनकेव यानी कर्व्ड इनवर्ड, और ये वाली जो सरफेस है ये कर्व्ड इनवर्ड है, और इस सरफेस का कर्वेचर कम है, इस सरफेस का जो कर्वेचर है ये कम होगा कंपेयर टू इस सरफेस, सॉरी इस सरफेस का जो कर्वेचर है वो अधिक होगा कंपेयर टू इस सरफेस। अब लेंस से रिलेटेड टर्म्स और मिरर से रिलेटेड टर्म्स में काफी सिमिलैरिटी है। साइन कन्वेंशन दोनों में सेम फॉलो होता है, लेंसेज में जो हम साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं वही हम मिरर के केस में भी साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। यानी कि अगर मान लो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। सेम साइन कन्वेंशन लेंसेज के केस में भी फॉलो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। अब ये जो मिडिल लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट लाइक इन केस ऑफ मिरर्स जो हमने देखा था। अब मिरर्स के केस में हम जानते हैं, मान लो एक कॉनकेव मिरर है मेरे पास, ठीक है, ऑफ कोर्स इसका बाहर वाला जो सरफेस है वो कोटेड है, इसलिए तो ये कॉनकेव मिरर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये अंदर वाला, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट होगा जिसे हम पोल कहेंगे,
ठीक है, ये एक कॉनकेव मिरर है। सारे डिस्टेंसेस को हम मिरर के केस में कहाँ से किस पॉइंट से मेजर करते हैं? पोल से लेफ्ट या राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी पोल से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, इमेज डिस्टेंस यानी पोल से इमेज कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, सारे डिस्टेंसेस को हम पोल से ही मेजर करते हैं। इन द सेम वे हम लेंसेज के केस में एक ऑप्टिकल सेंटर होता है जो कि यूजुअली ज्योमेट्रिक सेंटर होगा लेंस का, यानी लेंस के बिल्कुल बीचों बीच इस जगह पर सिचुएटेड होगा। ठीक है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। सारे डिस्टेंसेस को हम इसी से मेजर करेंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। कॉनकेव लेंस में भी बीचों बीच एक ऑप्टिकल सेंटर होगा जिससे कि हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। अब एक बात ध्यान दो कि मिरर्स के केस में मान लो कि अगेन हम अपना एग्जांपल लेते हैं एक कॉनकेव मिरर का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक सरफेस होती थी जिससे लाइट रेज टकराती थी यानी इंसिडेंट होती थी, और रिफ्लेक्ट होती थी यानी कि परावर्तित होती थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही सरफेस से सारा काम हो जाता था। बट लेंसेज के केस में ऐसा नहीं होता। लेंसेज के केस में दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन होता है। एक सरफेस ये वाली है, सबसे पहले लाइट रेज इस सरफेस से एंटर करती है, यानी पहली बार जो मीडियम चेंज होता है वो इस सरफेस पे होता है। मान लो इसके इधर पहली मीडियम है, हो सकता है ये एयर हो, ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी हो। अब लेंस का मीडियम है इतने इतने स्पेस पर, इसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा से मान लो कि पहली मीडियम आ गई, तो मीडियम दो बार चेंज हो रहा है। एक बार जब इस सरफेस से लाइट रेज अंदर एंटर कर रही है और दूसरी बार जब इस सरफेस से लाइट रेज बाहर जा रही है। जितनी बार भी मीडियम चेंज होगा उतनी बार रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन सर, रिफ्रैक्शन तो हम सिर्फ एक ही बार शो करते हैं जब हम रे डायग्राम बनाते हैं लेंसेज का। मान लो कि लेंस का रे डायग्राम बना रहे हैं एक कॉन्वेक्स लेंस का, तो हम तो रिफ्रैक्शन सिर्फ एक बार शो करते हैं। अगर दो बार होता है तो दो बार लाइट रे को मोड़ना चाहिए था, एक बार इस सरफेस पे और एक बार इस वाले सरफेस पर। ऐसा हम क्यों नहीं करते, आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, पेशेंस रखो। चलो, अब सारे डिस्टेंसेस को हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, और क्योंकि रिफ्रैक्शन दो सरफेसेस पे होता है तो इन दोनों सरफेसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग दो फोकस पॉइंट्स होंगे, एक F1 और दूसरा F2। ठीक है, ये F1 है जो कि इस वाले सरफेस का फोकस है, और एक F2 होगा ये जो कि इस वाले सरफेस का फोकस है, ये F2। ठीक है, अब F1 से डबल डिस्टेंस पे ओ F1 का डबल कर दो तो आपका आ जाएगा एक और पॉइंट 2F1। ठीक है, यहाँ पर एक 2F1 पॉइंट हम लेते हैं। यहाँ पे OF1 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है F1 से 2F1 के बीच के डिस्टेंस का। सिमिलरली OF2 का डबल हो जाएगा O2F2, यानी दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज बताओ, इस पॉइंट को हम F1 क्यों मानते हैं और इस पॉइंट को F2 क्यों मानते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि इस पॉइंट को हम F2 बोले और इस पॉइंट को हम F1 बोले। देखो एक चीज, एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में F1 इधर है और 2F1, ऑब्वियसली F1 इधर है तो 2F1 इधर होगा। F2 इधर है, 2F2 इधर है। लेकिन एक कॉन्केव लेंस के केस में F2 इधर था कॉन्वेक्स लेंस में, जबकि कॉन्केव लेंस में लेफ्ट साइड में है, और F1 राइट में आ गया। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज फोकस का एक डेफिनेशन होता है। फोकस दो है लेंस के केस में, एक है फर्स्ट फोकस जिसे हम F1 से डिनोट करते हैं, और एक है सेकेंड फोकस जिसे हम F2 से डिनोट करते हैं। लेंसेज के केस में दो फोकस होते हैं। यहाँ भी देख लो, फर्स्ट फोकस यहाँ है और सेकेंड फोकस यहाँ है। और इसका एक डेफिनेशन, सेकेंड फोकस का डेफिनेशन कहता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो जो भी लाइट रेज पैरेलली इंसिडेंट करती है, पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर एक कॉन्वेक्स लेंस से इंसिडेंट करेंगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी पॉइंट को हम कहेंगे सेकेंड फोकस। ठीक है, अब कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, आप देखो। कॉन्केव लेंस के केस में ये सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज नहीं करेंगी, डाइवर्ज करेंगी, क्योंकि कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। राइट, देखो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये है कॉन्केव लेंस, और पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर गई, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर ये लाइट रेज नहीं मीट कर रही है, जिसे हम सेकेंड फोकस कहें। लेकिन अगर हम इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे को, इसको और इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ये सेम साइड पर एक कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो जाएगा सेकेंड फोकस। यानी कि रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट रेज के लिए, वो लाइट रेज जो कि पैरेलल है विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर इंसिडेंस, आफ्टर इंसिडेंस
जिस कॉमन पॉइंट पर आकर के मीट करती है इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस उसे हम सेकेंड फोकस कहेंगे। एंड पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज जिस पॉइंट पे मीट करती है अपॉन बैकवर्ड एक्सटेंशन इन केस ऑफ अ कॉनकेव लेंस उसे हम सेकेंड फोकस कहेंगे। ठीक है, तो सेकेंड फोकस का डेफिनेशन यही है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअल में एक पॉइंट पर मिलती है, मीट करती है, क्योंकि ये लेंस कन्वर्जिंग है इसलिए इस पॉइंट पे मीट करवाएगा ये लेंस। क्लियर है? जबकि कॉनकेव लेंस के केस में वो एक्चुअल में मीट नहीं करती, हम बैकवर्ड एक्सटेंड करके उन्हें मीट कराते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगी इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम सेकेंड फोकस कहेंगे। और कॉन्केव लेंस के केस में हमें उन्हें मिलाना पड़ेगा और तब जाकर के हमें सेकेंड फोकस मिलेगा। ठीक है, इसका ठीक उलट डेफिनेशन है फर्स्ट फोकस का। फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन कहता है इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिस भी पॉइंट से आती हुई लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल जाएंगी, ठीक है, उस पॉइंट को हम फर्स्ट फोकस कहेंगे। देखो इसका बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उल्टा है इस केस का। यहाँ पे पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मिली उसे हम सेकेंड फोकस कहें। अब इस केस में जिस पॉइंट से आती हुई लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल निकल जाए उस पॉइंट को हम फर्स्ट फोकस कहेंगे। सेम हमारा कॉनकेव लेंस के केस में भी होगा। देखो यहाँ पर पैरेलल लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही थी तो हम बैकवर्ड एक्सटेंड करके एक पॉइंट पर इन्हें मीट कराएं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड फोकस। अब वो लाइट रेज जो कि आफ्टर इंसिडेंस पैरेलल निकल जाएंगी वो लाइट रेज को यहाँ पे एक्चुअल में नहीं मीट करेंगी क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अपॉन एक्सटेंशन जिस पॉइंट पे मिलेगी उसे हम फर्स्ट फोकस कहेंगे। इंसिडेंट लाइट रेज को अगर आप एक्सटेंड करो तो वो इस पॉइंट पे मिलेगी तो ये फर्स्ट फोकस होगा। एग्जैक्टली सेकेंड फोकस का उलट डेफिनेशन है, अपोजिट डेफिनेशन है। अब देखो इनिशियल डायरेक्शन जो ओरिजिनल डायरेक्शन था लाइट रे का, इस वाली लाइट रे का ये था और इस वाली लाइट रे का ये था। अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है यानी कि ये इंसिडेंट लाइट रे को बाहर की तरफ मोड़ेगा, राइट। इंसिडेंट लाइट रेस को इस लाइट रे को और इस लाइट रे को बाहर की तरफ मोड़ देगा। इसलिए देखो इनिशियल ये अंदर की तरफ आ रही थी, अब थोड़ा सा दोनों को बाहर की तरफ कर दिया। तो ठीक है, कुछ इस तरह से। तो वो लाइट रेज जो कि वो इंसिडेंट रेज जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल निकल जाए उन इंसिडेंट रेज को अगर हम उनके डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो वो एक पॉइंट पर आकर के मिलेगी जो कि फर्स्ट फोकस होगा ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक है, ओब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो एक्चुअल में मीट करेंगी जबकि कॉनकेव लेंस के केस में वो एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे। देखो कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये पॉइंट रियल है जिससे कि लाइट रेज आकर के आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल निकल रही है, लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में हमें एक्सटेंड करके वो पॉइंट लाना पड़ा। सिमिलरली सेकेंड फोकस में भी हमें एक्सटेंड करना पड़ा बैकवर्ड रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को, तब हमें सेकेंड फोकस मिला। जब भी हम लेंस के फोकस की बात कर रहे होते हैं तो हम सेकेंड फोकस की बात कर रहे होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। लेंस फोकस ऑफ अ लेंस मींस सेकेंड फोकस, हमेशा याद रखना। ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंड फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम सेकेंड फोकल लेंथ कहेंगे जो कि ये है। ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फर्स्ट फोकल लेंथ कहेंगे जो कि ये है। अब चाहे लेंस हो या मिरर हो, एक अजम्पशन हम ये करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट रेज है, जो इनकमिंग लाइट रेज है जो कि आकर के इंसिडेंट होती है एक लेंस या मिरर पे, वो लेफ्ट साइड से होकर के आती है। ठीक है, तो अब लेफ्ट से आने वाली लाइट रेज सबसे पहले किस सरफेस पे पड़ी, इंसिडेंट हुई इस वाले सरफेस पे। तो इस वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ऑब्वियसली ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है, एक स्फीयर इमेजिन करो इस सरफेस को कंप्लीट करते हुए। तो इस इमेजिनरी स्फीयर का जो भी रेडियस होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसे हम R1 ही क्यों कहेंगे? क्योंकि लाइट रे सबसे पहले इस सरफेस से आकर के इस सरफेस पर इंसिडेंट करती है, इसलिए इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसे हम फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R1 कहेंगे। सिमिलरली जो सेकेंड सरफेस होगा लाइट रे के रास्ते में वो ये होगा, और इसलिए इस सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसे हम सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R2 कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? देखो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब हम फोकल लेंथ की बात कर रहे होते हैं तो हम सेकेंड फोकल लेंथ की बात कर रहे होते हैं, यानी कि हम F2 की बात कर रहे होते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड फोकस के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं।
फोकल लेंथ दैट मीन्स सेकेंड फोकल लेंथ। सिमिलरली कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि अगेन हम सेकेंड फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं और सेकेंड फोकल लेंथ f2 लेफ्ट साइड में है ऑप्टिकल सेंटर से। हम जानते हैं साइन कन्वेंशन से कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में सारे डिस्टेंसेस को हम निगेटिव लेंगे, राइट में सारे डिस्टेंसेस को, ऑप्टिकल सेंटर ये है, इससे राइट में सारे डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेंगे, इससे लेफ्ट में सारे डिस्टेंस को हम निगेटिव लेंगे, इससे ऊपर सारे डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेंगे और इससे नीचे सारे डिस्टेंस को हम निगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस में ऊपर और नीचे के लिए हम बोल सकते हैं, ये बोलना बेटर होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर सारे डिस्टेंस को हम पॉजिटिव और नीचे सारे डिस्टेंस को हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, ये है साइन कन्वेंशन जो कि मिरर्स और लेंस दोनों के लिए ही अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया। ये कंसेप्ट R1 और R2 का कोई यूज नहीं है क्लास 10th में, मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया। आपको R1 और R2 का यूज आएगा क्लास 12th में, फिर भी अभी के लिए जान लो कि दिस इज द फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाई? बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट surface on which the light rays incident first। ठीक है, and this is the second radius of curvature because this is the radius of the imaginary sphere forming the second completing the second surface। ठीक है, this is the radius of the imaginary sphere completing the second surface, that is why it is the second radius of curvature। अब देखो ये है फर्स्ट सरफेस जिस पर लाइट आकर इंसिडेंट करती है, लेफ्ट साइड से हम मानते हैं कि इनकमिंग लाइट रेज आ रही है। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्फीयर है ये, और इसका कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि ये स्फीयर फर्स्ट सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसलिए इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे और C1 से डिनोट करेंगे। हो सकता है वो कहीं इस जगह पर हो C1, वैसे C1 और C2 की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने इस इमेज में नहीं दिखाया है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर है C1, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि C1 और 2F2 एक ही पॉइंट हो। क्लियर है? अब सिमिलरली अगर आप देखो C2 यानी कि सेकेंड सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो स्फीयर है इसका जहां पर सेंटर होगा वो होगा सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसे हम C2 से डिनोट करेंगे। ऑब्वियसली C1 और C2 प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेंगे। मान लो C2 यहाँ है, ठीक है, दिस पॉइंट इज C2। अब प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन ही ये कहती है कि फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C1, मान लो C1 यहाँ है, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C1 और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C2 को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। एग्जाम में आपको यही लिखना है। अब देखो लेंस के बारे में स्टडी करते वक्त हम दो चीजें अज्यूम करेंगे, हमेशा याद रखना। पहला, लेंस काफी थिन यानी कि पतली है, और दूसरा लेंस का अपर्चर काफी स्मॉल है। जब मैं बोलता हूँ अपर्चर तो मेरा मतलब होता है लेंस की हाइट से। ओके, यानी कि इस लेंस में इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये लेंस का हाइट है और इसे ही हम अपर्चर कहेंगे। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में सिर्फ थिन लेंसेज ही है, और थिन लेंसेज में भी यानी पतली लेंसेज में भी वो लेंसेज है जिनका अपर्चर काफी स्मॉल है, यानी उनकी हाइट काफी कम है। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे एक थिक लेंस यानी कि एक मोटी लेंस बनाया है जो कि कॉन्वेक्स टाइप है, बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स जो कहो आप, और यहाँ पर एक बाई कॉन्वेक्स यहाँ पर एक बाई कॉनकेव थिक लेंस है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को क्यों बनाया, मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए बनाया कि एक्चुअल में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है थ्रू बाय अ लेंस। देखो लाइट रेज आकर इंसिडेंट करती है पहले सरफेस पर और पहले सरफेस में इनका रिफ्रैक्शन होगा, यानी फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे हुआ। ठीक है, मान लो एयर में रखी हुई है ये लेंस, तो एयर विल बी द रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम ऑफ कोर्स, एंड दिस द मटेरियल ऑफ द लेंस विच माइट बी ग्लास और प्लास्टिक, ये हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अब रेयरर से डेंसर में फर्स्ट टाइम जब लाइट रे एंटर करेंगी तो उनका पहला रिफ्रैक्शन होगा और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेंगी। देखो ये है नॉर्मल, मान लो ये N1 है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए नॉर्मल, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए नॉर्मल N1 है। अब मान लो ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इसके लिए जो नॉर्मल है वो N2 है। अब इस सेकेंड सरफेस पे जब लाइट का सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन होगा तो लाइट रेस कुछ इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। क्यों? क्योंकि इस सेकेंड सरफेस में लाइट रे मूव कर रही है फ्रॉम अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो कि ग्लास या प्लास्टिक हो सकता है, जो भी मटेरियल है इस लेंस का, टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्लियर है?
लेकिन हम पढ़ते हैं सिर्फ थिन लेंसेज के बारे में। यानी कि आप इमेजिन करो, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है पहली वाली और ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दूसरी वाली, ये दोनों काफी नजदीक है क्योंकि ये एक बहुत ही पतली यानी कि थिन लेंस है, कुछ इस तरह से। इसलिए हम 2 बार रिफ्रैक्शन ना दिखाकर सिर्फ एक ही बार रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, कुछ इस तरह से। एक्चुअल में 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, याद रखना। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ बहुत ही थिन लेंसेज यानी कि पतली लेंसेज के बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए क्लास 10th में हम सिर्फ थिन लेंसेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम रिफ्रैक्शन सिर्फ एक बार शो करते हैं। एक्चुअल में ये रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, कुछ इस तरह से, दोनों ही सर्फेसेस पे। और थिन लेंस में ये दोनों सर्फेसेस काफी नजदीक नजदीक है, इसलिए 2 बार रिफ्रैक्शन शो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये जो लाइट रेज है तो एक थिन लेंस में बिल्कुल मिड पॉइंट पर आकर के फिर इनका एक ही बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्लियर है? अब हम आते हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। देखो, मिरर्स के केस में हमने कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा शुरू में, और फिर उन रूल्स को अप्लाई करके हमने रे डायग्राम को फॉर्म किया, जिसमें बेसिकली हमने देखा कि वेरियस ऑब्जेक्ट पोजीशंस के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पोजीशन क्या है और इमेज किस टाइप की बन रही है। ठीक है, इन द सेम वे हम लेंसेज के केस में भी रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस यानी कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इन रूल्स को आगे अप्लाई करके हम रे डायग्राम को फॉर्म करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे सारे रूल्स सिमिलर ही है जैसा कि हमने पढ़ा था मिरर्स के केस में। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई जो भी लाइट रेज आकर लेंस पर इंसिडेंट करेगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के क्रॉस करेंगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रेज जो भी लेंस पर आकर के इंसिडेंट करेंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर क्रॉस करेगी। हमारा सेकेंड रूल कहता है, जो कि ये है, वो लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई क्रॉस करेंगी वो अनडेविएटेड गुजरेंगी। ठीक है, यानी वैसी लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है वो थोड़ी भी डेविएट नहीं करेगी, यानी अपने रास्ते से बेंड नहीं करेगी, भटकेगी नहीं, ना ही दाएं ना ही बाएं, वो सेम स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करेगी। ठीक है, हमारा थर्ड रूल क्या है? देखो, थर्ड रूल जो है वो फर्स्ट रूल जो कि ये है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल। एग्जैक्टली इसका अपोजिट है हमारा थर्ड रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेज आकर लेंस पर इंसिडेंट हो रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर क्रॉस करेगी। इसके एग्जैक्टली अपोजिट थर्ड रूल है जो कि कहता है कि वो लाइट रे जो कि फोकस से होती हुई लेंस पर इंसिडेंट हो रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो बस 3 रूल्स है कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए, और इनका यूज करके अब हम इमेज फॉर्मेशन का स्टडी करेंगे, यानी कि हम रे डायग्राम फॉर्म करेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलो देखते हैं। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पर। इसमें हम देखेंगे कि इमेज का नेचर कैसा होगा और इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा फॉर वेरियस पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट केस से, जिसमें कि हम ये मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये इन्फिनिटी पर सिचुएटेड है, यानी कि लेंस से बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। हमने ऑब्जेक्ट को, इस गर्ल को लिया है। ठीक है, दिस गर्ल इज द ऑब्जेक्ट हियर। अब देखो, इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उससे आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल होती है, और पैरेलल लाइट रेज कहाँ पर आकर मीट करेंगी? राइट, फोकस पर। ठीक है, तो अब इमेज के नेचर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो सिचुएटेड तब इमेज रियल होगा, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है एट फोकस। रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही। सेकेंड, हाईली डिमिनिश्ड होगा। इनफैक्ट जो इमेज होगा ये पॉइंट साइज होगा, इतना छोटा होगा कि पॉइंट के साइज का होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो या मीडियम साइज हो, इससे आने वाली सारी की सारी लाइट रेज आकर के फोकस पर ही मीट करेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब इमेज जो होगा वो एक पॉइंट के जितना ही होगा, बहुत छोटा होगा साइज में। अब इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है? एट F2। ठीक है, यानी सेकेंड फोकस पर इमेज फॉर्म कर रहा है। ये था हमारा केस 1। अब हम सेकेंड केस पर आते हैं। अब ये गर्ल जो है ये चलते चलते कुछ नजदीक आ गई है लेंस के, लेकिन अभी भी ये 2F1 के बियॉन्ड ही है, यानी इसके बाद ही है, लेकिन अब इनफिनाइट डिस्टेंस पर नहीं है, यानी बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर नहीं है। ठीक है, जब हम ऑप्टिक्स में कुछ स्टडी कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, तो अब ये काफी नजदीक आ गई है, लेकिन स्टिल शी इज बियॉन्ड 2F1, यानी 2F1 के बाद ही कहीं है। अब हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखा तो उसका अप्लाई फिर से करते हैं। यहाँ पर भी हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन का ही अप्लाई किया केस 1 में, कि पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के क्रॉस करती है।
अब यहाँ भी हम सेम काम करेंगे। पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के क्रॉस कर रही है, राइट। अब देखो हमने ये भी देखा था, रूल नंबर 2 याद करो कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के क्रॉस करती है वो अनडेविएटेड यानी कि सेम लाइन में आगे सीधी चली जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है इस केस में, F2 और 2F2 के बीच में, यानी जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है तो इमेज जो है ये F2 और 2F2 के बीच में कहीं फॉर्म होगा, और इमेज हमेशा साइज में ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज हमेशा साइज में छोटा होगा। इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, F2 एंड 2F2, साइज में छोटा है यानी कि डिमिनिश्ड है। आप एक बात ध्यान देना, ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा लेंस के, ठीक है, जो इमेज है वो लेंस के दूसरे साइड में लेंस से दूर जाता जाएगा। यानी देखो पिछले केस में F2 पर इमेज फॉर्म हो रहा था, ठीक है, अब इमेज लेंस से थोड़ा दूर जा चुका है, अब F2 और 2F2 के बीच में कहीं पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आ रहा है, ठीक है, इमेज जो है वो लेंस की दूसरी साइड लेंस से दूर जाता जाएगा, लेंस से दूर जाता जाएगा इमेज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आता जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स लास्ट जो केस हम देखेंगे उसमें थोड़ा सा वो एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम देखेंगे आगे लास्ट केस के बारे में, ठीक है। तो 2 केस के बारे में हमने देख लिया, अब हम अपने थर्ड केस पर आते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 पर सिचुएटेड है, ठीक है। 2F1 पर अगर सिचुएटेड है तो जो लाइट रेज है, अगेन आप रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन का रूल करो, एक लाइट रे पैरेलल निकालो जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकेंड फोकस से होकर के क्रॉस की। अब एक लाइट रे अनडेविएटेड जाएगी क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के क्रॉस कर रही है। ये दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पर मीट की, 2F2 पर, यानी इमेज कहाँ फॉर्म होगा, 2F2 पर, ठीक है। अब इस इमेज का नेचर क्या है, इस इमेज का नेचर है ये रियल है, राइट, रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा ही, ठीक है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही। ये जो इमेज है हमारा रियल है, इन्वर्टेड होगा। सेकेंड, ये जो इमेज है ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, 2F2 पे, और इसका साइज क्या है, इसका साइज ऑब्जेक्ट के जितना ही है, यानी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम अपने फोर्थ केस पर आते हैं। अब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में कहीं पर आ चुका है, ठीक है। सेम हम रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। एक लाइट रे पैरेलल जाएगी जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से होकर क्रॉस करेगी, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई पास करेगी अनडेविएटेड। दोनों लाइट रे कहाँ मीट कर रही है, 2F2 के बियॉन्ड, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भी जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, कहाँ फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड 2F2, क्लियर है। अब इमेज का नेचर क्या है, मतलब इमेज का साइज क्या है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, राइट, ये मैग्नीफाइड है इस केस में। यानी कि हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस के नजदीक आता जा रहा है, इमेज जो है लेंस के दूसरी साइड में लेंस से दूर भागता जा रहा है, ठीक है। और हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस के नजदीक आता जा रहा है, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। देखो कैसे बढ़ता जा रहा है, पहले हमने देखा देखो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर था तो इमेज का साइज पॉइंट साइज था, यानी वो बहुत छोटा था। जब ऑब्जेक्ट कुछ नजदीक आया लेकिन अभी भी वो 2F1 के बियॉन्ड ही है, तो इमेज का जो साइज है वो कुछ बड़ा हुआ लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहा, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर आया तो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के जितना हो गया, यानी इमेज धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आ रहा है। इमेज का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आ रहा है। इस केस में देखो ऑब्जेक्ट और नजदीक आया, यानी कि ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में आ गया। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, 2F2 के बियॉन्ड, यानी इमेज अभी भी दूर भाग रहा है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता जा रहा है, और इमेज का साइज और बढ़ गया पहले से भी। यानी अब लास्ट केस में जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे था तो इमेज का जो साइज था वो ऑब्जेक्ट के जितना ही था, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के जितना ही है जब वो 2F1 पर ऑब्जेक्ट था। लेकिन अब जैसे ही 2F1 से नजदीक आएगा ऑब्जेक्ट, इमेज का जो साइज है वो साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा, यानी कि इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड 2F2, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता जा रहा है इमेज लेंस की दूसरी साइड में लेंस से दूर भागता जा रहा है और साइज में बड़ा होता जा रहा है इमेज, ठीक है। ये 2 ऑब्जर्वेशन हमने देखा। अब आगे के केसेस के बारे में देखते हैं। ओके, अब ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पर सिचुएटेड हो गया है। फिर से हम रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि अब एक पैरेलल लाइट रे आएगी जो कि लेंस पर इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकेंड फोकस से होती हुई निकल गई।
एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओ से जा रही है वो अनडेविएटेड निकल जाएगी, यानी कि सेम लाइन में कंटिन्यू करेगी। अब क्या ये दो लाइट रे कहीं मीट कर रही है? नहीं। तो क्या इमेज फॉर्मेशन कहीं होगा ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑप्टिक्स में हम मानते हैं कि दो पैरेलल लाइट रे एक दूसरे से बहुत दूर जाकर कहीं मिलेंगी, ठीक ना, बहुत दूर, यानी कि आप मान सकते हो कि इन्फिनिटी पर कहीं मिलेगी। अब सोचो कि ये लाइट रे और ये लाइट रे जहां भी जाकर मिलेगी वो पॉइंट इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितने नीचे होगा, ठीक है, यानी कि जो इमेज साइज होगा वो काफी बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये लाइट रे और ये लाइट रे जा करके मीट करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी डिस्टेंस पर होगा, यानी कि इमेज का जो साइज होगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइट रेज पैरेलल है, इसलिए पैरेलल लाइट रेज हम अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे यानी कि एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस पर जा करके मीट कर रही है एक दूसरे से, और जहां पर भी ये मीट करेगी वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। आते हैं हम अपने फिफ्थ केस पर आते हैं। यहां पर देखो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आ चुका है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अभी तक हमने जो देखा उससे थोड़ा सा डेविएशन आता है। क्या कि यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर देखो हम रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फिर से अप्लाई करते हैं। पैरेलल लाइट रे फोकस से होकर क्रॉस की, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जा रही है वो अनडेविएटेड निकल गई। अब एक्चुअल में क्योंकि ये लाइट रे और ये लाइट रे अब पैरेलल भी नहीं है, अब तो ये दोनों डाइवर्जिंग हो गई है, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही है और ये कभी नहीं मिलेंगी इस तरह से। तो अब क्या इमेज फॉर्मेशन कहीं नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इन दोनों लाइट रेज को पीछे की तरफ यानी कि बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, तब जाकर के ये कहीं किसी जगह पर मीट करेंगी और जहां भी मीट करेंगी वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी F1 के बाद कहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा? बियॉन्ड F1। इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल होगा, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं की, उन्हें हमें मीट करवाना पड़ा बैकवर्ड एक्सटेंड करके, यानी कि लाइट जो इमेज का नेचर है वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, वर्चुअल और इरेक्ट भाई भाई, जिस तरह से रियल और इन्वर्टेड भाई भाई है, ठीक है। इमेज मैग्नीफाइड होगा, यस दिख रहा है इमेज मैग्नीफाइड है। सेम साइड में फॉर्म होगा, यानी कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज फॉर्म होगा। बियॉन्ड F1 के बाद कहीं पर भी ये इमेज फॉर्म हो सकता है, बस F1 के बाद यानी कि बियॉन्ड F1 होगा, ठीक है। तो ये थे 6 केसेस। अब हम आएंगे कॉनकेव लेंसेज पर। पहले हम रूल्स, यहाँ पे सिर्फ 2 रूल्स हैं, रूल नंबर 1 ये है और रूल नंबर 2 ये है। इन्हीं 2 रूल्स को हमें याद रखना है और इन 2 रूल्स को अप्लाई करके हम रे डायग्राम फॉर्म करेंगे ऑफ कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंसेज को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट रेज इंसिडेंट करती है उन्हें डाइवर्ज करने का काम करता है, ठीक है। आप कह सकते हो बाहर की तरफ धकेल देता है, कुछ इस तरह से। जो भी लाइट रेज इसमें इंसिडेंट करेगी उसको थोड़ा सा डाइवर्ज करता है। अब देखो रूल नंबर 1 कहता है कि जो भी लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट करेगी कॉनकेव लेंस से, किस चीज के पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, यानी कि मुख्य अक्ष के पैरेलल जो भी लाइट रेज एक कॉनकेव लेंस से इंसिडेंट करेगी वो फोकस से मीट करती हुई अपीयर होंगी ऑन द सेम साइड। इसे हम सेकेंड फोकस कहेंगे कॉनकेव लेंस का, ठीक है। देखो ये लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई और डाइवर्ज होकर के कुछ इस तरह से निकल गई। लेकिन अगर हम इस लाइट रे को पीछे की तरफ बैकवर्ड यानी कि बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ये F2 पर आकर के मीट करेगी। दिस इज द सेकेंड फोकस ऑफ दिस कॉनकेव लेंस, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है कि वो लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई क्रॉस करेगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बिना बेंड किए यानी कि सेम पाथ में कंटिन्यू करेगी, सेम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो इन 2 रूल्स को हमें याद रखना है। ये F2 मैंने शो किया है, ये जो F2 है ये मैंने शो किया है। दिस इज द सेकेंड फोकल लेंथ। ऑब्वियसली O से F2 के बीच के डिस्टेंस को हम सेकेंड फोकल लेंथ कहेंगे। सिमिलरली इस साइड कहीं पर F1 होगा, ठीक है, तो O से F1 के डिस्टेंस को हम फर्स्ट फोकल लेंथ कहेंगे। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब हम इन 2 रूल्स को अप्लाई करके इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम फॉर्म करते हैं, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, सॉरी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज के बारे में। देखो कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म करता है, यानी कि छोटी और वर्चुअल, दैट मीन्स आभासी इमेज ही फॉर्म करता है,
ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लेकर के सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो और दूसरा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के अलावा और कहीं भी हो। कोई मतलब नहीं है कि वो बियॉन्ड 2f2 हो या f2 और 2f2 के बीच हो या f2 पर हो या 2f2 पर हो या o और f2 के बीच हो। दो ही केसेस है क्योंकि दो ही टाइप की इमेज ये बनाता है, ठीक है। हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही होंगी इसके द्वारा बनाई गई इमेजेस। और दो पॉसिबिलिटीज है, पहला जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, देखो इस केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है यानी कि लेंस से काफी डिस्टेंस पे, एक लार्ज डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो इससे आने वाली लाइट रेज पैरेलल आएंगी और पैरेलल लाइट रेज कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी क्योंकि ये एक कॉन्केव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस है। अब अगर हम इन लाइट रेज को पीछे की तरफ यानी कि बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो ये f2 पर यानी कि सेकेंड फोकस पर आकर के मिल जाएंगी, राइट। यानी कि इमेज फॉर्मेशन f2 पर होगा। अब अगर हम इस इमेज के बारे में देखें तो इस इमेज का साइज क्या है, राइट, पॉइंट साइज, यानी कि बहुत ही छोटी इमेज है, पॉइंट साइज की है, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ये जो इमेज है ये हमेशा पॉइंट साइज ही होगा एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है, वर्चुअल है, राइट, क्यों, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, हमने उन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड किया तब जा करके वो मीट की, यानी कि ये वर्चुअल है। वर्चुअल और इरेक्ट भाई भाई, यानी कि ये इरेक्ट भी होगा यानी कि सीधा होगा, ठीक है। कहाँ पर फॉर्म हुआ, f2 पर, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑब्वियसली। अब हम आते हैं सेकेंड केस पे, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को छोड़ करके और कहीं भी सिचुएटेड हो सकता है, क्लियर है, इन्फिनिटी को छोड़कर और कहीं भी सिचुएटेड हो सकता है। फिलहाल हमने माना है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइट रे ले जाते हैं, जो कि हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव लेंस में देखा था। पैरेलल लाइट रे डाइवर्ज कर जाएंगे कुछ इस तरह से, और अगर हम इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे को, जो कि कुछ इस तरह से जा रही है, इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ये सेकेंड फोकस पे यानी कि f2 पर यहाँ पर आकर के प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करेगी, ठीक है, ठीक है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल नंबर 2 क्या था, इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, ओके, क्या था, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई क्रॉस कर रही है वो अनडेविएटेड जाएगी। अब देखो ये जो बैकवर्ड एक्सटेंडेड जो पाथ है ये, और ये जो लाइट रे जा रही है ये एक्चुअल यहाँ पर कहीं पर मीट की, और इमेज साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड है। इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, ठीक है। हमने इस रे को बैकवर्ड एक्सटेंड किया तब जा करके दोनों लाइट रे आकर के मीट की यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इमेज जो है वो वर्चुअल है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है यानी सीधा होता है। और इमेज का साइज क्या है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, राइट, डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा है, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के अलावा और कहीं भी हो तो इमेज जो है वो साइज में छोटा होगा। कहाँ पे फॉर्म करेगा, ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में कहीं पर फॉर्म करेगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो एक मजेदार बात बताता हूँ, अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम ऑप्टिकल सेंटर के बारे में क्या जानते हैं, ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन ये बोलता है कि ऑप्टिकल सेंटर, फिलहाल इस वाले इमेज पर ही आप कंसंट्रेट करना सिर्फ, ओके। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, यानी बिल्कुल बीच में सिचुएटेड होता है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे पास करने वाली लाइट बिल्कुल बिना किसी डेविएशन के कंटिन्यू करती है, यानी कुछ इस तरह से आफ्टर रिफ्रैक्शन सेम लाइन में कंटिन्यू करते हैं अनडेविएटेड, ठीक है। ये है ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, देखो फिलहाल क्लास 10 में हमें यही डेफिनेशन पढ़ना है और ये सही है, क्यों, क्योंकि फिलहाल हम सिर्फ थिन लेंसेज के बारे में ही स्टडी करेंगे, यानी ऐसी लेंसेज के बारे में जो कि काफ़ी पतली है। लेकिन एक्चुअल केसेस में प्रैक्टिकली सारी लेंसेज थिन नहीं होती हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ये एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक थिक लेंस का एग्जांपल लेता हूँ, एक मोटी लेंस, ठीक है। एक बात याद रखना, जनरल केस में ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी हो सकता है वो यहाँ पर हो, इस सरफेस पे यानी सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, हो सकता है वो यहाँ पर हो सकता है वो यहाँ पर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। इवन लेंस के बाहर कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर सिचुएटेड हो सकता है, ठीक है, अगर लेंस थिक है यानी मोटी है।
लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ थिन लेंसेज है यानी पतली लेंसेज है, और पतली लेंसेज के लिए यानी थिन लेंसेज के लिए जो ऑप्टिकल सेंटर है वो बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा, यानी इस जगह पर। अब एक और चीज जो डेफिनेशन का पार्ट है वो ये है कि जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई क्रॉस करती है वो अनडेविएटेड जाती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर एग्जाम में आएगा तो हम ये लिखेंगे कि लाइट रेज बिना किसी डेविएशन के ऑप्टिकल सेंटर से होकर के क्रॉस कर जाती है सेम लाइन में। लेकिन अगर एक्चुअल केस को आप समझो तो आप देखोगे कि लेट मी शो यू, ये है आपका थिक लेंस, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है आप देखो, एक बार इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और एक बार इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। आप एक चीज देखो, इंसिडेंट जो लाइट रे है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे, फाइनली जो इमर्जेंट लाइट रे है इस वाली सरफेस से इस दूसरी वाली सरफेस से, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी इस लाइट रे का और इस लाइट रे का डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये लेटरली थोड़ी सी शिफ्ट कर गई है, यानी पहली वाली लाइट रे और दूसरी वाली लाइट रे के बीच इतना गैप हो गया है देखो, लेकिन डायरेक्शन अभी भी सेम है। शुरू में जिस डायरेक्शन में थी अभी भी सेम डायरेक्शन में ये इमर्जेंट लाइट रे है, ठीक है, लेकिन लेटरली शिफ्ट हो गई है। फिर हम ऐसा क्यों पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करने वाली लाइट रे बिना किसी शिफ्टिंग के सेम लाइन में कंटिन्यू करती है? क्योंकि हम थिन लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे मोटी लेंस है इसलिए, यानी थिक लेंस है इसलिए देखो यहाँ पे शिफ्टिंग है जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, एक अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग यहाँ पे अकर हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा लेंस को पतला कर लो तो ये जो शिफ्टिंग है, ये जो गैप है, इनिशियली जो लाइट रे इंसिडेंट हुई थी और फाइनली जो लाइट रे इमर्ज कर रही है, इसके बीच का गैप कम हो गया। इस तरह अगर आप कंटिन्यूअसली इस लेंस की थिकनेस को कम करते जाओगे तो एक टाइम आएगा जब ये जो शिफ्टिंग है ये इतना कम हो जाएगा कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, यानी कि इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे को आप मान सकते हो कि सेम लाइन में है, इन केस ऑफ अ थिन लेंस, यानी जब लेंस काफी पतली हो, ठीक है। चलो अब एक चीज और, यहाँ पे जो लाइट रे आकर इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट कर रही है, फाइनली जो इमर्जेंट लाइट रे है, आफ्टर 2 बार जब सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता है उसके बाद जो इमर्जेंट लाइट रे है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम क्यों है? क्योंकि अगर आप लेंस के इतने पतले, आप सिर्फ इतने सेक्शन की ही बात करो अभी फिलहाल, लेंस का इतने पोर्शन पे आप कंसंट्रेट करो, हम जानते हैं कि जब लाइट रे, अब इस इमेज को देखो, ठीक है, जब लाइट रे का रिफ्रैक्शन 2 पैरेलल सरफेसेस में होता है, यानी देखो इंसिडेंट लाइट रे है ये इस सरफेस पर इंसिडेंट करती है और इमर्जेंट लाइट रे इस सरफेस से निकल रही है, ठीक है, और ये दोनों ही इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस दोनों ही पैरेलल है। तब जो इंसिडेंट लाइट रे होती है और जो इमर्जेंट लाइट रे होती है, इन दोनों का ही डायरेक्शन अनचेंज्ड रहता है, ठीक है, यानी कि सेम रहता है, बस लेटरली थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाता है। यानी देखो अब जो आपका, आप कह सकते हो, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए काफी देखो अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल, इनिशियल जो पाथ था लाइट का और फाइनल पाथ जो है लाइट का, इसमें इतना शिफ्टिंग हो गया जिसे हम लेटरल शिफ्टिंग कहते हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम है। इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर भी हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि जो ये जो मिडिल वाला पोर्शन है, इसमें ये सरफेस इतना पोर्शन और इतना पोर्शन एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट रे और जो इमर्जेंट लाइट रे है ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, बस लेटरली शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक है।